Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series Analytical Chemistry. Last session में हमने titration डिस्कस की थी, titration of mixture of strong and weak acid with the strong base. तो स्टूडेंट उसमें हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचे थे। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हमने बात की थी कि जब 29 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाए तो उस वक्त हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी वो बराबर थी 1.85 इंटू 10⁻³ प्लस ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन 4 आई थी, ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 3.7 multiply by 10⁻6 divided by hydrogen ion concentration plus 10⁻⁴। वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि जब इक्वेशन 4 को 1 में डालेंगे, इक्वेशन 4 की वैल्यू 1 में डाल के मैथमेटिक्स के रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन आते थे 3.025 इंटू 10⁻⁻3। यानी इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारे पास ये आंसर आता था। तो ये स्टेप मैंने वहां पे डायरेक्ट किया था और आपको असाइनमेंट दी थी। कुछ स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया, कुछ को प्रॉब्लम है, तो मैं आज इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। लेकिन अगर स्टूडेंट आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो पहले देखें। ये उसी के साथ तसलसल में है ये वीडियो। तो अब स्टूडेंट इन दो इक्वेशन की सॉल्यूशन से ये कैसे आया उस पर बात करता हूं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, जब हम इक्वेशन 4 की वैल्यू 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन है, इसकी जगह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 इक्वेशन वाली तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन अपनी जगह पे होगा, 1.85 इंटू 10⁻³ अपनी जगह पे होगा, प्लस अब ये हमने क्या किया है, ए नेगेटिव आयन की ये वाली वैल्यू यहां पे हमने पुट कर दी, तो प्लस ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी 3.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन प्लस 10⁻⁴। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन 4 का 1.85 इंटू 10⁻⁻3, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा हाइड्रोजन आयन प्लस 10⁻⁴। तो हाइड्रोजन आयन प्लस 10⁻⁴ हमारा एलसीएम आ गया। जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बाकी बचेगा। जब हमारे पास ये बचेगा हाइड्रोजन आयन इंटू 10⁻⁴ बचेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये हमारा एलसीएम था, इसको 1 से डिवाइड किया, यही आंसर आया। तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना हमारे पास 1.85 इंटू 10⁻³ इंटू हाइड्रोजन आयन प्लस 10⁻⁴। ये स्टूडेंट हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम को इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट इस जो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3.7 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय जो एलसीएम है वही आपने लगा दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब देखें बड़े आसान स्टेप है। अब ये वाला हाइड्रोजन आयन अपनी जगह पे रहेगा, अब ये वाला हाइड्रोजन आयन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर लेके चले जाएं, 1.85 इंटू 10⁻³ इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.85 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। ये वाली वैल्यू इसके हाइड्रोजन आयन से भी और इस दोनों से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 3.7 इंटू 10⁻⁶ अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन प्लस 10⁻⁴ अपनी जगह पे। यहां तक हम पहुंचाए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, ये बेस एक जैसी है, पावर एड अप हो जाएंगी, तो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा 1.85 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया 1.85 इंटू 10⁻⁷, ये ऐसे आ गया स्टूडेंट, प्लस ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे 3.7 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस 10⁻⁴। यहां तक हम पहुंचाए स्टूडेंट। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया। अब इक्वेशन बी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये वाला तो डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन N2 ब्रैकेट यूज करेंगे, इसके लिए सारे के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे हम।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन टू 10⁻⁴, इधर डिवाइड है, इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड अप कर देना है। याद रखना ये मल्टीप्लाई जब होते हैं तो पावर ऐड अप होती है, ये प्लस है। कैलकुलेटर यूज करके जब हमने इनको ऐड अप किया तो ये आंसर बना, ये वाला अपनी जगह पे रहा 1.85 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन, प्लस इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर बना 3.88 इंटू 10⁻�6। अब स्टूडेंट ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर बन गया, प्लस 10⁻⁴ हाइड्रोजन आयन, ये जब अंदर गया तो इस हाइड्रोजन आयन से भी मल्टीप्लाई हुआ, 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे रही 1.85 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन, प्लस ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे रही 3.88 इंटू 10⁻�6। यहां तक हम पहुंच जाए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को, मैंने उस वक्त हैंड्स भी आपको दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देनी है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन को उस तरफ था, अब इधर ले आए, माइनस ये हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा, इसको भी अपनी जगह पे लिखा, ये वाला इक्वेशन की जब इस तरफ आया -1.85 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये वाला भी इक्वेशन को उस तरफ प्लस था, अब इधर आ चुका है -3.88 इंटू 10⁻�6 इक्वल टू, उधर से हम सारी जब वैल्यू इधर ले आएंगे इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक के मुताबिक सॉल्व करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक के मुताबिक सॉल्व करके हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बनी, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ हाइड्रोजन आयन माइनस 1.85 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन माइनस 3.88 इंटू 10⁻�6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो स्टूडेंट ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो आंसर माइनस में आएगा, -1.75 इंटू 10⁻³ हाइड्रोजन आयन माइनस 3.88 इंटू 10⁻�6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax²। अब स्टूडेंट देखना यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो इसके साथ जो कुछ है वो a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि x क्या हाइड्रोजन आयन है तो a 1 होगा। अब ये हाइड्रोजन आयन x के बराबर है तो ये b होगा, b की वैल्यू होगी -1.75 इंटू 10⁻³ तो c की वैल्यू क्या होगी -3.88 इंटू 10⁻⁴, और x किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन आयन। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब स्टूडेंट हमारे पास चूंकि x हाइड्रोजन के बराबर है, x हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस 1.75 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस हमारे पास b की जो वैल्यू है माइनस में है, -1.75 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू मेरे पास है -3.88 इंटू 10⁻�6, ये मैंने पुट कर दी। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, x इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1.75 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस अपनी जगह पे, जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो वैल्यू मेरे पास आ गई 3.06 इंटू 10⁻�6 प्लस, जब मैंने इसको सॉल्व किया 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास जो आंसर बच गया वो स्टूडेंट क्या बन गया, 1.55 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह पे। यहां तक हम पहुंच गए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन दोनों को मैंने ऐड अप कर दिया तो मेरे पास बना हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस अपनी जगह पे, इन दोनों को जब मैंने ऐड अप कर दिया तो मेरे पास बन गया 1.85 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2। यहां तक पहुंच गए हम। अब स्टूडेंट जब मैंने ये स्क्वायर रूट लिया इस वैल्यू का तो मेरे पास क्या आ गया 4.3 इंटू 10⁻⁵, ये वाली अपनी जगह पे प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एक मरतबा हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक मरतबा हम माइनस के साथ
साथ सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मरतबा वैल्यू को प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ। जब प्लस के साथ मैं सॉल्व करूंगा, हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻³ प्लस 4.31 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। जब इसको मैंने इसके साथ ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 3.02 इंटू 10⁻³ मोलर। अब जब मैंने माइनस करके सॉल्व किया तो जब इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया -1.28 इंटू 10⁻³ मोलर। अब एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस में एक माइनस में है, तो कंसंट्रेशन कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कौन सी स्टूडेंट, वो ये वैल्यू है। 4 इक्वेशन को 1 में सॉल्व करने से जो मैंने डायरेक्ट लिखी थी वैल्यू, वो हमने प्रूव कर दी। डायरेक्ट मैंने क्यों लिखी थी, अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिखी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहे थे तो मैंने उसको आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दिया। वहां पे मैंने हिंट्स दिया था कि इक्वेशन 4 को 1 में ऐड करेंगे, इक्वेशन 4 को 1 में ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू स्टूडेंट इस तरह आती है। फिर हमने इससे पीएच फाइंड कर की थी स्टूडेंट, जो कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन था। इसकी हमने जब पीएच फाइंड की थी इस वैल्यू की, तो उस पर हमारा आंसर आया था 2.52। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच फाइंड की थी, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका था तो सारा स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो चुका था। अब क्या रह गया था, वीक एसिड रह गया था। तो सबसे पहले हमने वीक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर दी थी। इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया था, जब 30 ml ऐड किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था। नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास 0.1 मोलर HCl और 0.08 मोलर वीक एसिड था। तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे सारा स्ट्रॉन्ग एसिड कंज्यूम हो चुका था। पीएच हमने फाइंड की थी यूजिंग द फार्मूला फॉर द वीक एसिड कि pH इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन हमने पहले फाइंड की थी कि मिलीमोल ऑफ वीक एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल वीक एसिड के क्या थे, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्या हमारे पास बना था स्टूडेंट, हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम बना था वो बना था 55। ये हमने क्या किया था, ये हमने वीक एसिड के लिए कंसंट्रेशन इस तरह हमने फाइंड कर ली थी। और पहला हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के 30 ml पे आया था। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद द वीक एसिड। स्टूडेंट, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे सारा स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो चुका था। अब क्या है, सॉल्यूशन में वीक एसिड है और अब ऊपर से क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब जितने मिली इक्विवेलेंट, अब एक्स्ट्रा जो मिली इक्विवेलेंट है 30 ml हम इक्विवेलेंस पॉइंट तक डाल चुके थे। जब हम 35 ml ऐड करेंगे तो 35 ml का मतलब एक्स्ट्रा 5 ml जब ऐड करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बेस होगी ये वीक एसिड से मिलकर साल्ट बनाएगी। ये रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड से मिलेगी, वाटर और साल्ट बनेगा। देखिए स्टूडेंट, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल वीक एसिड से मिलता है। यानी जितने एक्स्ट्रा मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालेंगे वो मिलीमोल उतने ही मिलीमोल वीक एसिड से मिलकर उतने ही मिलीमोल क्या बना देंगे, साल्ट के बना देंगे। तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद साल्ट की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, साल्ट की कंसंट्रेशन होगी एक्सेस मिलीमोल ऑफ बेस। मिलीमोल होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट, जितने एक्सेस मिलीमोल बेस के डाले उतने मिलीमोल एसिड के कंज्यूम हो गए। तो एसिड सॉल्यूशन में क्या रह गया, एसिड रह गया मिलीमोल ऑफ वीक एसिड जो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे थे, माइनस एक्सेस ऑफ मिलीमोल ऑफ बेस। जो एक्सेस मिलीमोल बेस के डाले उन्होंने उतने ही मोल वीक एसिड के कंज्यूम कर दिए। तो इन मोल को स्टार्ट वाले वीक एसिड के मोल से माइनस कर देंगे मिलीमोल से, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन होगी मिलीमोल ऑफ बेस एडेड। तो बेस की मिलीमोल क्या है, मोलैरिटी 0.1 थी, 5 ml ऐड किया। पहले इक्विवेलेंस पॉइंट तक 55 वॉल्यूम हो गया था। अब जब 5 ml और डाला, यानी जब टोटल बेस 35 ml डाल दी, 30 ml इक्विवेलेंस पॉइंट तक थी, टोटल ml जब डाल दी, टोटल जब 35 ml डाली तो 25 ml मिक्सचर था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो 25 और जब 35 ये ऐड होगी, टोटल वॉल्यूम 60 हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम 55 था जब, और जो वॉल्यूम ऐड किया था 30 था। अब ये 5 ml एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो 5 ml जो एक्स्ट्रा ऐड हुए तो
टोटल वॉल्यूम जो एडेड हो गया 35 हो गया, और जो एक्सेस वॉल्यूम ऐड हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बेस का, वो बेसिकली 5 ml ऐड हुआ। तो डिवाइड बाय 60 किया तो हमारे पास आ गया 0.5 डिवाइड बाय 60 मोलर, ये साल्ट की कंसंट्रेशन आ गई। एसिड की कंसंट्रेशन स्टूडेंट क्या आई, एसिड के मिलीमोल थे, एसिड की जो मोलैरिटी थी 0.08 इनटू एसिड का जो वॉल्यूम था पहले स्टार्ट में 25 माइनस जितने मिलीमोल बेस के एक्सेस में ऐड किए हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद से शुरू हुआ है। 0.1 मोलैरिटी थी और इक्विवेलेंस पॉइंट पे 30 ml था, 35 जब ऐड किया यानी बेसिकली एक्सेस 5 ऐड किए इनटू 5 डिवाइड बाय 60, तो 0.08 मल्टीप्लाई 25 करें 2 आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 5 करें 0.5 आ जाएगा डिवाइड बाय 60, तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 60 मोलर। ये वीक एसिड की कंसंट्रेशन हो जाएगी जब 35 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड टोटल ऐड करें, एक्सेस 5 ml अभी ऐड किया फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद। अब स्टूडेंट चूंकि वीक एसिड और स्ट्रांग बेस जब मिलेगी तो मेरे पास साल्ट बनेगा, साल्ट के साथ साथ सारा एसिड अभी कंज्यूम नहीं हुआ, कोनिकल फ्लास्क में वीक एसिड भी मौजूद है। वीक एसिड और उसका साल्ट बफर बनाते हैं, तो पीएच पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो पीएच फाइंड करेंगे क्या फार्मूला लगेगा, पीएच इक्वल टू पी कैप प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू, चूंकि जो वीक एसिड हमने यूज किया था 10 raised to the power -4 उसका क्या था, तो पी क्या 4 हो जाएगा, pH इक्वल टू 4 प्लस लॉग ऑफ 0.5 डिवाइड बाय 60 साल्ट की कंसंट्रेशन इनटू 1.5 डिवाइड बाय 60 एसिड की कंसंट्रेशन। स्टूडेंट 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, pH इक्वल टू 4 प्लस लॉग ऑफ व्हाट 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। अब 0.5 डिवाइड बाय 1.5 का जब लॉग लेंगे तो -0.02 आएगा। जब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, कहां से सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व फोर्स है इसकी हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 माइनस 0.02, तो स्टूडेंट 3.98 मेरी पीएच हो जाएगी सॉल्यूशन की कोनिकल फ्लास्क के अंदर जब हम 35 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें। अब स्टूडेंट दो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, जब 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें और जब 45 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें। 40 ml जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बेसिकली 10 ml ऐड होगा एक्सेस, 45 ml जब ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली 15 ml एक्सेस में ऐड हो जाएगा। तो आप जो साल्ट की कंसंट्रेशन 40 ml पे कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, जब 40 ml ऐड किया तो कितना था हमारे पास, नीचे सॉल्यूशन पहले स्टार्ट में 25 था तो डिवाइड बाय 65 हो जाएगा। इस तरह इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। एसिड की कैसे निकालेंगे, 0.08 मल्टीप्लाई 25 माइनस 0.1 इनटू 10, क्योंकि जो एक्सेस में डाला है अभी 10 डाला है, वॉल्यूम नीचे 65 हो जाएगा। इस तरह आपके पास साल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, एंडरसन-एसेलबार्च इक्वेशन यूज करोगे, पीएच निकालोगे। फिर अगली हमारी जो हेडिंग होगी, व्हेन 45 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। पहला इक्विवेलेंस पॉइंट 30 ml पे आया था, अब कितने ml बेसिकली आप ऐड कर रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद 15 ऐड कर रहे हैं। तो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है मिलीमोल ऑफ एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो जब 45 ml आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, साल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी मिलीमोल ऑफ बेस एडेड इन एक्सेस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 25 ml शुरू में मिक्सचर था, 45 ml टोटल ऐड कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा डिवाइड बाय 70। इसी तरह एसिड की जो कंसंट्रेशन आएगी हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 17। इस तरह आपने साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है। एंडरसन-एसेलबार्च इक्वेशन को यूज करते हुए आपने पीएच फाइंड कर देनी है। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट है, आप सारी कैलकुलेशन करके उससे ग्राफ बनाएंगे। अब मैं बात करता हूं व्हेन 49 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, उस पर बात करता हूं। स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कितने वॉल्यूम पे आएगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो मिलीमोल ऑफ वीक एसिड है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 2 मिलीमोल है वीक एसिड के।
तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो मिलीमोल आने चाहिए स्ट्रांग बेस के वो भी 2 आने चाहिए। तो मिलीमोल ऑफ स्ट्रांग बेस 2 होने चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि जितने वीक एसिड के मिलीमोल हैं उतने ही मिलीमोल स्ट्रांग बेस के चाहिए होंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो मिलीमोल होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 2 होने चाहिए। मोलैरिटी 0.1 है तो 20 ml, यानी पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद स्ट्रांग बेस का 20 ml यूज होना चाहिए। तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट 30 ml पे आया था, तो दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट कितने पे आएगा? 50 पे आएगा। तो स्टूडेंट 49 ml जब ऐड करेंगे ये जस्ट बिफोर द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। जब 49 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बेसिकली 19 ml, चूंकि पहला इक्विवेलेंस पॉइंट 30 पे आ चुका है, उसके बाद जो बेस ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली रिएक्शन कर रही है, यानी उसके बाद के जो मिलीमोल हैं वो रिएक्शन करके उतने मिलीमोल साल्ट के बन रहे हैं। तो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस एडेड इन एक्सेस, जो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद टोटल वॉल्यूम 49 आपने ऐड किया शुरू से, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद 19 ml ऐड किया है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 19, टोटल वॉल्यूम कितना है? 74 आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर चुके हैं। 25 वीक और स्ट्रांग एसिड का मिक्सचर था, तो 74, इनको जब सॉल्व किया हमने 1.9 डिवाइड बाय 74 मोलर आ गई साल्ट की कंसंट्रेशन। एसिड की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले कैसे फाइंड करते हैं? मिलीमोल ऑफ वीक एसिड माइनस मिलीमोल ऑफ एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय 74। अब स्टूडेंट जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इक्वल टू 0.08 को 25 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 0.1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 1.9 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 74। तो 0.1 डिवाइड बाय 74 मोलर ये कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई स्टूडेंट किसकी? वीक एसिड की। ये वीक एसिड की हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। अब वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी है, साल्ट की कंसंट्रेशन भी है, तो पीएच क्या हो जाएगी? पीएच इक्वल टू पी कैप प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो पीएच इक्वल टू 4 प्लस लॉग ऑफ 1.9 डिवाइड बाय 74, ये कंसंट्रेशन है साल्ट की। 0.1 डिवाइड बाय 74 ये कंसंट्रेशन है वीक एसिड की। 74 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1.9 डिवाइड बाय 0.1। पीएच इक्वल टू 4 प्लस लॉग, जब इस वैल्यू का लॉग लेंगे 4 के साथ ऐड करेंगे तो स्टूडेंट पीएच हमारे पास क्या आ जाएगी? पीएच हमारे पास आएगी 5.27। अब स्टूडेंट इक्विवेलेंस पॉइंट के बहुत ही करीब आपने कैलकुलेशन फिर खुद से करनी है कि व्हेन 49.9 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। जब 49.9 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे फिर साल्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी, वीक एसिड की क्या कंसंट्रेशन होगी और पीएच क्या होगी, ये आपने एक मरतबा फिर खुद से कैलकुलेट करना है। मैं बात करता हूं पीएच कैलकुलेशन एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। स्टूडेंट बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है? सारे का सारा वीक एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे यानी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जितने एक्सेस मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाले हैं वो एक्सेस मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के एसिड के वीक एसिड के मिलीमोल से रिएक्शन करके उतने ही मिलीमोल साल्ट के बन गए हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे वीक एसिड भी खत्म दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और स्ट्रांग एसिड भी खत्म। अब मिक्सचर में क्या है? अब मिक्सचर में सिर्फ साल्ट है। पहले स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट था। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट न्यूट्रल होता है। अब क्या है? स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का साल्ट है। तो अब हमारे पास जो पीएच डिपेंड करेगी वो इस साल्ट पे डिपेंड करेगी। तो साल्ट की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड इन एक्सेस। तो मिलीमोल एक्सेस में पहला इक्विवेलेंस पॉइंट 30 पे आया था, उसके बाद 50 पे दूसरा आ गया। तो एक्सेस में जो मिलीमोल ऐड किए हैं मोलैरिटी इनटू एक्सेस वॉल्यूम 0.1/20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 50 ml दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐड हुआ है। 25 ml शुरू में था स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर, तो 75 लगा दिया। साल्ट की कंसंट्रेशन होगी 0.03 मोलर, 0.03 मोलर। अब स्टूडेंट चूंकि साल्ट है मेरे पास, कैसा साल्ट है? वीक एसिड स्ट्रांग बेस का। तो ऐसे साल्ट की पीएच कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है pH इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? साल्ट, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब स्टूडेंट pH इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू 14 होता है 25 पे, पी के 4 लिया था हमने, तो हाफ ऑफ 4 प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 0.03, चूंकि ये साल्ट की कंसंट्रेशन है तो हाफ ऑफ 14 7 होता है, हाफ ऑफ 4 2 होता है। pH इक्वल टू 7 + 2 प्लस हाफ, जब इसका मैंने लॉग लिया तो आ गया -1.52। अब जब
मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.76 आ गया। pH इक्वल टू 9 माइनस 0.76, pH इक्वल टू 8.24 मेरे पास pH आ गई। कहां पे pH आ गई? सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मेरे पास जो pH आई वो कौन सी आई स्टूडेंट? 8.24। ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मेरे पास pH आ गई। अब स्टूडेंट बात करेंगे pH कैलकुलेशन आफ्टर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। pH कैलकुलेशन आफ्टर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, इस पे बात करता हूं जी। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं pH कैलकुलेशन आफ्टर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट जब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो एक्सेस में होगा। अब दो चीजें होंगी, साल्ट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। साल्ट हमारे पास NaH है जो कि आयोनाइज होगा सोडियम और N- आयन बनाता है। N- आयन वाटर से मिलकर HA प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। अब हाइड्रोक्सिल आयन थोड़े बहुत इस साल्ट के हाइड्रोलिसिस की वजह से भी होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करेंगे सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ये वाले हाइड्रोक्सिल आयन इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल इस्तेमाल होंगे। इनको POH कैलकुलेशन में इंक्लूड करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आफ्टर द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट pH डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट जब 51 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे? अब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलीमोल, एक्सेस मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो एक्सेस में मिलीमोल आए हैं, तो एक्सेस में कितने ml आए हैं? 51। 50 ml पे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया था, तो एक्सेस वॉल्यूम क्या है? 1। तो मोलरिटी क्या थी? 0.1। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगी एक्सेस मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। या दूसरा फार्मूला भी आप लगा सकते हो कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड माइनस मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड माइनस मिलीमोल ऑफ एसिड कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। चूंकि एक्सेस में जो ऐड करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 21 आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा 0.1 मल्टीप्लाई 21, तो माइनस हमारे पास एसिड के कितने थे? 0.08 मल्टीप्लाई 20, 0.08 मल्टीप्लाई 25, तो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम वही हो जाएगा। 51 ये था, 25 एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का था, 76 एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम शॉर्टकट ये बना देते हैं कि एक्सेस मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद 1 ml बेसिकली हमने डाला है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। चूंकि जा रहा तो नीचे टोटल मिक्सचर के अंदर है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 1.3 × 10⁻³ मोलर। तो POH आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, POH आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 1.3 × 10⁻³ POH आ जाएगी 2.88। जब इससे pH निकालेंगे तो pH आ जाएगी 11.12। जस्ट आफ्टर द सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट pH आएगी 11.12। अब स्टूडेंट इसके बाद जितना भी आप हाइड्रोक्सिल आयन डालते जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, pH इसी पैटर्न से कैलकुलेट होगी। तो आपने दो कैलकुलेशन और कर लेनी है, when 55 ml of sodium hydroxide is added, when 60 ml of sodium hydroxide is added। तो फिर ये सारी कैलकुलेशन शुरू वाली से लेकर यहां तक इसका टेबल बनाना है कि कितना आपने ml ऐड किया, pH क्या हुई, कितना ml ऐड किया, pH क्या हुई, और फिर उससे एक ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन। अगर किसी किस्म का कोई इश्यू हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज वेलकम हेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन अ स्टूपिड क्वेश्चन इज वेलकम। आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। जैसा भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आपने पूछने, और एनालिटिकल केमिस्ट्री इज दर्जन तेरा ऑफ केमिस्ट्री। जिसको ये अच्छी आती है वो केमिस्ट्री में एक्सेल कर जाते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी दूसरी केमिस्ट्री वाला इसमें एक्सपर्टी गेन नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने ये सीखनी है। और ये चौथे सेमेस्टर वाली जो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये बहुत आगे तक यूज होती है। ये बहुत बड़ी इसमें टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं। ये वाली pH कैलकुलेशन है, ये हर किस्म के एग्जाम में आती हैं, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो फिर आपकी अगर इस पे ग्रिप होती है तो आप बेहतर चांसेस होते हैं आपके कि आप compete कर सकें। तो स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू है तो आगाह कीजिएगा। मेरे सेशन रेगुलर आ रहे हैं, अभी तक कोई सेशन मिस नहीं हुआ है।
BS केमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का होगा। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और अपने आप को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।